हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे चैप्टर नंबर 37 जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। जब संवाददाता ने पूछा कि क्या वैष्णव बिना युद्ध किए मृत्यु का वरण करेगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि वैष्णव युद्ध करेगा किंतु कृष्ण के निर्देशन में, और उन्होंने अर्जुन और हनुमान के उदाहरण दिए। आगे भी वे समझाते रहे कि कृष्ण भावनामृत ही अंतिम समाधान है। ब्लैक आउट समाप्त हो गया। प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने नई दिल्ली पंडाल कार्यक्रम का आयोजन उसी तरह किया था जिस तरह भारत में सार्वजनिक उत्सव का आरंभ प्रभुपाद पहले भी कर चुके थे। तमाल कृष्ण, तेजास और गुरुदास दिल्ली के प्रमुख व्यक्तियों की सहायता का आश्वासन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। इनमें मेयर और नई दिल्ली के प्रबंध और स्वागत समिति के सदस्य सम्मिलित थे। इन लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी और अन्य लोगों के लिए परिचय पत्र भी दे दिया था। तब भक्तजन उनके पास अनुदान के लिए गए थे। भक्तजन जिन लोगों से मिले उनसे प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद के प्रति सहानुभूति पूर्ण था। सब लोग उनका सम्मान करते थे। विशेषकर उनसे मिलने के बाद वैचारिक स्तर पर कुछ की उनमें असहमति थी, तो भी सभी इस बात से प्रभावित थे कि प्रभुपाद ने पाश्चात्यों को हिंदू धर्म और कृष्ण भावनामृत में दीक्षित किया था और उनके द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं के विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रति लोगों के मन में वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। एक साधु के रूप में भारतवासियों के मध्य प्रभुपाद का व्यक्तिगत महान था। केवल शास्त्रों के आधार पर अपनी बातें कहते हुए वे अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण अर्पित प्रदर्शित करते थे। वे राजनीति और सांप्रदायिकता के सर्वथा ऊपर थे। वे पूर्णतः आध्यात्मिक और आदरणीय थे। व्यक्तिगत विचारधारा या आचरण किसी का कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति उनको भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि, विशुद्ध साधु और गुरु मानता था। 10 दिवसीय उत्सव में जिन प्रमुख व्यक्तियों ने अतिथि वक्ता के रूप में भाग लेने की सहमति दी, उनमें थे मेयर श्री हंसराज गुप्त, विख्यात हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चेयरमैन श्री श्याम चरण गुप्त, सुविख्यात वक्ता श्री CB अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जज श्री विपिन चंद्र मिश्र, विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, लखनऊ के उद्योगपति और भूतपूर्व चेयर कर्नल BR मोहन, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री LN सकलानी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री आदित्यनाथ झा, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम और कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम जेम्स जॉर्ज। गुरुदास की मैत्रीपूर्ण वार्ता भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत केनेथ कीटिंग से भी हुई थी। उन्होंने बार बार अपना सम्मान कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यक्त किया था। राजदूत कीटिंग ने खेद व्यक्त किया कि उत्सव के दिनों में वे नगर से बाहर रहेंगे। भक्तों ने उत्सव के लिए नई दिल्ली के व्यावसायिक क्षेत्र के केंद्र स्थल कनॉट प्लेस में LIC के मैदान पर बहुत सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक विशाल शामियाना लगवा दिया था और प्रकाश की व्यवस्था कर ली थी। पहले दिन का कार्यक्रम 6 बजे सवेरे जयपुर से सद्य प्राप्त फूलों से सजे बृहद मंच पर आसीन श्वेत संगमरमर के राधा और कृष्ण के श्री विग्रहों के समक्ष कीर्तन और आरती से हुआ। प्रारंभ में उपस्थित विरल थी, किंतु जब दोपहर के कीर्तन और आरती के बाद प्रसाद का वितरण आरंभ हुआ तब उसमें वृद्धि होने लगी। संध्या का कार्यक्रम कीर्तन से आरंभ हुआ और उत्साह पूर्वक चलता रहा। वह भावात्मक उत्कर्ष के चरम बिंदु पर उस समय पहुंचा जब प्रभुपाद ने प्रवेश किया। दिल्ली के धर्मिष्ठ लोगों के लिए सायंकालीन हरे कृष्ण उत्सव उल्लेखनीय अवसर था। चूंकि उत्सव स्थल और समय नियुक्त थे और प्रवेश निःशुल्क था, इसलिए एकत्रित जनसमूह की संख्या हजारों लाखों तक पहुंचती थी। कुछ तो विशेष रूप से युवा अमेरिकी वैष्णव को देखने आते थे। प्रभुपाद के पहुंचने पर जब उनके शिष्य उन्हें घेरे में लेकर भीड़ के बीच से चलने लगते थे, तो सैकड़ों लोग उनके चरण स्पर्श करने और आशीर्वाद पाने के लिए उनकी ओर उमड़ पड़ते थे। भूरे रंग की ऊनी चादर ओढ़े हुए और सिर पर स्वामी टोपी लगाए हुए, जो कभी कभी उनके सिर
पर पीछे की ओर खिसक जाती थी। स्वामी जी अपने सहज अभिजात संतुलन के साथ रंगमंच की ओर शांत मुद्रा में बढ़ते जाते थे। वे व्यासासन पर बैठ जाते थे और श्रोताजन शांत हो जाते थे। नई दिल्ली के मेयर श्री हंसराज गुप्त सबसे पहले बोले। श्रील प्रभुपाद से उनकी भेंट 1960 ईस्वी सन में प्रारंभ में हुई थी, जब प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के प्रकाशन के लिए उनसे अनुदान मांगने के लिए उनके पास गए थे। प्रभुपाद को निष्ठावान और भगवान के निकट समझकर मेयर गुप्त ने उनकी सहायता की थी और बाद में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 खंडों की प्रतियां उन्हें सम्मानार्थी भेंट की थी। श्रीमान गुप्त पश्चिम में वैष्णव धर्म के प्रचार में प्रभुपाद की सफलता से प्रभावित थे और जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद का परिचय कराया तो कृष्ण भावनामृत की विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया, जैसा कि उन्होंने उनके भागवतम में पढ़ा था। हिंदी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में दिल्ली के मेयर के रूप में अनेक बार उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्वागत करना पड़ा था और उनके सम्मान में भाषण देने पड़ते, किंतु वे सब प्रायः औपचारिकता मात्र थे। वे बोले कि श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने लोगों को वे जानते थे उनमें कोई ऐसा नहीं था जिनकी तुलना प्रभुपाद से की जा सके। उन्होंने प्रभुपाद की सराहना भारत और सारे संसार में उनके अतिशय अच्छे कार्यों के लिए की। मेयर गुप्त ने कहा, उन्होंने मुझे प्यार और स्नेह भी दिया है और अन्य किसी चीज की अपेक्षा इसका असर मुझ पर ज्यादा है। तत्पश्चात प्रभुपाद बोले, जब उन्होंने पूछा कि श्रोता मंडली उन्हें हिंदी में बोलते सुनना चाहती है या अंग्रेजी में, तो बहुतों ने कहा हिंदी और कुछ ने कहा अंग्रेजी, किंतु प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं अंग्रेजी में बोलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे शिष्य जो यहाँ उपस्थित है अमेरिकन या यूरोपीय है, वे मेरा अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उनका समझना आवश्यक है। यदि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो वे नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलने जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने जारी रखा, महिलाओं और सज्जनों, मैं आपको इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहभागी होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी हम एक दिव्य गीत का गायन करेंगे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण की शाश्वत संगिनी श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण की आनंद शक्ति, कृष्ण परम भगवान है। जब वे आनंद मनाना चाहते हैं तब वे अपने आनंद की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वह शक्ति है राधा रानी। जय राधा माधव के गायन के बाद प्रभुपाद ने आधे घंटे के लिए कृष्ण विज्ञान की व्याख्या की। उन्होंने भगवत गीता से उदाहरण दिए कि कृष्ण इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म में कैसे स्थानांतरण करते हैं और मानव जीवन जीवात्माओं को कैसे अवसर प्रदान करते हैं कि वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पुनः जागृत करें। प्रभुपाद ने कहा, धर्म यही है, केवल कृष्ण के प्रति अर्पित हो जाइए, कृष्ण के अनुगामी बन जाइए। इसके लिए चर्च की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मस्जिद नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप जहाँ भी बैठे हो आप हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। श्रीमद् भागवतम के पुरातन व्याख्याता सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए प्रभुपाद ने ऐसे भौतिक जीवन की भर्त्सना की जो सुअरों और कुत्तों की तरह कठोर परिश्रम में बीतता है, बिना आत्म साक्षात्कार के। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के पास ज्ञान का भंडार है जिसे भारतवासियों को संसार भर में वितरण करना चाहिए। दुर्भाग्य से भारतवासी अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। निष्कर्ष रूप में प्रभुपाद ने कहा, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर इस संदर्भ में बहुत सी बातें कहने की है। अगले 10 दिनों में मैं आपके समक्ष से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये शुभारंभ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ आए। हम कोई शुल्क नहीं लेते, हम कृष्ण पर निर्भर है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो वे हमें लाभ देंगे, हम पूर्ण रूप से कृष्ण अर्पित हैं। यदि वे चाहेंगे तो हमारा भरण पोषण करेंगे, यदि वे चाहेंगे तो हमारे प्राण ले लेंगे, हमें चिंता नहीं है। हमारा कोई धंधा नहीं, हमारी कोई अलग अभिरुचि नहीं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आए और इस आंदोलन में सहभागी बने। ये सांप्रदायिकता नहीं है। संसार भर में बहुत से हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान और सिख हैं जो अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं। हम केवल एक शब्द कृष्ण, एक शास्त्र भगवत गीता, एक मंत्र हरे कृष्ण का प्रचार करते हैं। गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभुपाद ने मंच से जाना चाहा तो भीड़ उनके चरणारविंदों का स्पर्श करने के लिए फिर उनकी ओर उमड़ पड़ी। यद्यपि प्रभुपाद के भक्त उनकी महानता के प्रति आश्वस्त हो चुके थे, फिर भी वह महानता इस जैसे अवसरों पर और भी स्पष्ट रूप में सामने आ जाती थी जब वे उन्हें इतने अधिक प्रभावशाली ढंग से बोलते सुनते थे और भक्तों की भीड़ से उन्हें इस प्रकार घिरे देखते थे। जब प्रभुपाद अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे उस समय वे शांत और विनम्र बने रहे, किंतु उनको चारों ओर से घेरे शिष्य उतावली भीड़ की धक्का मुक्की से उन्हें बचाने में आकुल थे। भक्तों के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भीड़ में से कुछ लोग आगे आ गए और भक्तों की टांगों के बीच से निकलकर प्रभुपाद के समक्ष दंडवत पड़ गए। अपने पास के शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए प्रभुपाद ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वे मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं यौनाचार वासना से मुक्त हूँ। लगातार 10 दिनों तक पंडाल समारोह में प्रभुपाद रात में व्याख्यान देते रहे। कई व्याख्यानों में वे कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में धर्म पर बोले। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सर्वोत्कृष्ट योग पद्धति है। यह बहुत वैज्ञानिक है। ऐसा न सोचे कि यह केवल भावना प्रेरित आंदोलन है। यह प्रामाणिक है, वैदिक साहित्य से समर्थित है और वास्तव में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। धर्म का अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण होना है। इन लड़कों और लड़कियों ने इस वास्तविक धर्म को स्वीकार कर लिया है। यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है और हम हर एक को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि यह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। 5वीं संध्या को न्यायाधीश मिश्र द्वारा अपने विषय प्रवेश में धर्म का उल्लेख किए जाने की बात प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान में धर्म शब्द की परिभाषा दी। धर्म का अर्थ है संवैधानिक स्थिति। अंग्रेजी शब्दकोश में रिलीजियन का अर्थ फेथ दिया हुआ है, किंतु वैदिक शास्त्रानुसार रिलीजन को फेथ की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा दिया गया विधान है। केवल कृष्ण के चरणारविंदों में समर्पण ही धर्म है। यही कृष्ण का आदेश है। ईश्वर की शरण में जाने में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तुरंत समर्पण क्यों नहीं करते? बुद्धि से काम लीजिए। वास्तविक धर्म का अर्थ है तुरंत समर्पण। आप कई जन्मों तक प्रतीक्षा क्यों करते हैं? हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप गंभीरता से कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को समझें, आप इसे स्वीकार करें और आप सुखी होंगे। श्री प्रभुपाद ने देखा कि भारतवासी अपने धर्म का त्याग कर भौतिकतावादी बनने जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर उनकी महती भूल का संकेत किया और उसे सुधारने पर बल दिया। यदि आप वास्तव में अपने राष्ट्र भारत की उन्नति चाहते हैं तो आप कृष्ण भावनामृत की संस्कृति को स्वीकार करें। इससे आपका देश महिमा मंडित होगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप पाश्चात्य संसार का मुकाबला नहीं कर सकते, यह असंभव है। पाश्चात्य देश इसलिए है टेक्नोलॉजी की उन्नति करने के लिए, किंतु आप किसी दूसरे ही उद्देश्य के लिए हैं। आपका विशेष लाभ यह है कि कई जन्मों के बाद और कई पुण्य कर्मों को करने के बाद आप इस देश भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। भारत में गरीबी बहुत है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे कहा जाता है कि मैं बहुत गरीब देश से आया हूँ। भारत अपने ऐसे रूप का विज्ञापन करता है। हमारे मंत्री अन्य देशों में भिक्षा मांगते हैं। हमें भीख मंगों की संस्कृति का माना जाता है। बर्कले विश्वविद्यालय में एक भारतीय विद्यार्थी ने हरे कृष्ण आंदोलन के अध्ययन का प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करने वाला वह एकमात्र विद्यार्थी था। उसने कहा, स्वामी जी, इस हरे कृष्ण आंदोलन को स्वीकार करने से क्या लाभ मिलता है? एक दूसरे स्थान में एक लड़की ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, ईश्वर क्या है? इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तुम भारतीय हो? तुम्हें भारतीय कहलाने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम पूछती हो कि ईश्वर क्या है। यद्यपि तुम भारत से आई हो, जो ईश्वर का देश है। भारत वह देश है जहाँ कृष्ण अवतरित हुए थे। अतः तुम जन्म से भले ही भारतीय हो, किंतु यदि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है तो तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? एक रात जब प्रभुपाद बोल रहे थे तो श्रोताओं में से एक हिप्पी रंगमंच के पास पहुंचा। उसके लंबे सुनहरे बाल अस्त व्यस्त थे और वह वेस्ट जैकेट तथा ऊंची चमड़े की जूते पहने था। उसके गले में एक जंजीर थी जिसमें फ्रेम किए हुए विष्णु, ब्रह्मा और शिव के छोटे छोटे चित्र लटक रहे थे। जब उस लड़के ने मंच पर चढ़ने का प्रयत्न किया तो कुछ शिष्यों ने उसे पीछे ढकेल दिया, किंतु श्रील प्रभुपाद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक भक्त से एक गद्दी मंगवाई और भक्त के सामने एक माइक्रोफोन रखवा दिया। तब प्रभुपाद बोले, हाँ। युवक ने पूछा, क्या आपने आत्मानुभव कर लिया है? क्या आप अपने अंतर आत्मा से साक्षात्कार कर चुके हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ।
पहले तो वह युवक चकरा गया, किंतु उसने फिर ललकारा, अब आप मुझे एक दूसरी बात बताइए, भगवत गीता कब लिखी गई? श्रील प्रभुपाद ने कहा, अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का क्या है? युवक का प्रत्युत्तर था, नहीं, आप मुझे बताइए भगवत गीता कब लिखी गई? अपने व्याख्यान में आपने कहा है कि वह 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, किंतु अन्य स्वामियों का कहना है कि वह केवल 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले मैंने पूछा है। श्रील प्रभुपाद ने क्रोध में अपनी आवाज ऊंची की, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। हिप्पी चिल्ला चिल्लाकर प्रभुपाद से बोलने लगा और प्रभुपाद भी उसी तरह उत्तर देने लगे। अंत में भक्तों ने लड़के को मंच से हटा दिया। इस घटना से श्रोता मंडली भ्रम में पड़ गई। बहुत से लोग जानने लगे। कुछ ने भक्तों से पूछना शुरू कर दिया, आपके गुरु महाराज को क्रोध क्यों आ गया? उन्हें उस आदमी से प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। पंडाल कार्यक्रम के समर्थक कुछ नागरिक नेता भी इस डर से बेचैन हो उठे कि प्रभुपाद ने श्रोताओं में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर दिया था, किंतु जिनके मन में भक्ति थी वे अपने स्थानों पर यह सुनने के लिए बैठे रहे कि प्रभुपाद आगे क्या कहते हैं। भक्तों के लिए कुछ अकल्पनीय घटना हो गई थी। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान के मध्य एक सनकी हिप्पी को रंगमंच पर क्यों बुलाया? क्यों उससे बैठने का स्थान दिया? क्यों उसे बोलने के लिए माइक्रोफोन दिया? क्यों चिल्लपो की सीमा तक उससे बहस करने लगे? और यह सब हुआ 20,000 की श्रोता मंडली के सामने। भवानंद, एक व्यक्ति ने जिसने पंडाल समारोह के आयोजन में सहायता की थी, प्रतिवाद किया, ओ स्वामी जी क्रोध में आ गए, ये अच्छा नहीं, किंतु ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद ने ये जानबूझकर किया था। उस शाम को वे बहुत देर तक यह बताते रहे थे कि भगवत गीता को कैसे समझा जाना चाहिए, और तब उन्होंने उस हिप्पी को रंगमंच पर आने दिया था। हमारे लिए यह घबरा देने वाली घटना थी, हम कुछ समझ नहीं सके। गिरिराज, श्रील प्रभुपाद वास्तव में पूरी घटना के द्वारा भगवत गीता को समझने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे थे। उस आदमी के जाने के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान यह कहकर पूरा किया कि हमें कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि के प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, न कि केवल चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछने चाहिए। पूरी घटना से यही बात स्पष्ट होती है। यदुबर, श्रोता मंडली में बहुतों ने घटना को गलत ढंग से समझा, इससे मतभेद पैदा हुआ, किंतु प्रभुपाद ने जो कुछ किया उसे समझने वालों के लिए प्रश्न था कि वह हिप्पी बदमाश था, और यह उपयुक्त समय था कि उसके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के विरुद्ध दिव्य क्रोध का प्रदर्शन किया जाए। तेजस, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो प्रभुपाद ने हम लोगों को बताया, ये ठीक वैसा ही है जैसे गोपियों का कृष्ण के लिए लोलुप होने पर अर्जुन भी कृष्ण के लिए क्रोधित हुआ होता। अतः यह बुरा नहीं है कि कृष्ण के लिए एक भक्त को क्रोध आए, किंतु भीड़ में से बहुतों की समझ में यह बात नहीं आई कि एक भक्त किस प्रकार निर्विशेष नहीं है। भारतीयों को निर्विशेष योगियों को देखने का अभ्यास है जो किसी प्रकार का भाव प्रदर्शित नहीं करते। भीड़ में से अधिकांश लोग निर्विशेषवादी थे। पंडाल कार्यक्रम की आखिरी रात में प्रभुपाद की कनाडा के उच्चतम जेम्स जॉर्ज से बात हुई। श्रीमान जॉर्ज, आपने बहुत सारे कनाडा और अमेरिकन वासियों को आक्रोशित किया है। प्रभुपाद, मैंने उन्हें आक्रोशित नहीं किया है, कृष्ण ने आक्रोशित किया है। श्रीमान जॉर्ज, सच है। प्रभुपाद, कृष्ण सर्वाकर्षक है, मैं केवल आकर्षित होने का साधन प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही मेरा काम है। ये उसी तरह है जैसे एक चुंबक लोहे को आकृष्ट करता है। यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक की शक्ति उसे आकृष्ट नहीं कर सकती, इसलिए मेरा काम गंदगी दूर करना है। इस प्रक्रिया का नाम है चेतोदर्पण मार्जनम, अर्थात हृदय का शुद्धिकरण। इस समय हम में से प्रत्येक व्यक्ति में यह सोचने की चेतना है, मैं ये शरीर हूँ। चूंकि आपका जन्म कनाडा में हुआ है इसलिए आप सोचते रहते हैं कि आप कनाडा के हैं। चूंकि मेरा जन्म भारत में हुआ था इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, और चूंकि उसका जन्म अमेरिका में हुआ था इसलिए वह सोच रहा है वह अमेरिकन है। हम में से कोई भी अमेरिकन, कैनेडियन या भारतीय नहीं है, हम सभी जीवित प्राणी हैं। श्रीमान जॉर्ज, मुझे यह समझने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु चेतना में यह परिवर्तन कैसे लाया जाए। उदाहरण के लिए पश्चिम में मेरी समझ में आपका मिशन यही है। प्रभुपाद,
पश्चिम या पूर्व का प्रश्न नहीं है, ये दर्शन है, ये विज्ञान है। उदाहरण के लिए गणित में 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। पश्चिम में और पूर्व में दोनों स्थानों में इसका एक ही अर्थ होता है। यह नहीं कि पश्चिम में 2 और 2 का जोड़ 5 होता हो और पूर्व में 2 और 2 का जोड़ 3 होता हो। हर स्थान में 2 और 2 का जोड़ 4 ही होता है। अतएव मानव समाज में सबसे पहले यह समझ आनी चाहिए कि हम केवल ये शरीर नहीं है, हम सामान्य जानकारी की बात है। इस बिंदु से चलने पर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। यदि हम यही न जाने कि आत्मा क्या है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। इस वार्तालाप के बाद श्रीमान जॉर्ज प्रभुपाद के साथ रंगमंच पर गए और उनका परिचय श्रोता मंडली को देते हुए कहने लगे, कई वर्षों से मैं इन स्वामी जी से मिलना चाह रहा था और जानना चाहता था कि उनमें ऐसा क्या है जो हमारे कनाडा और उत्तरी अमेरिका के सारे नवयुवकों को प्रभावित कर रहा है। मुझे आपके आमंत्रण पर यहाँ आने में प्रसन्नता हुई और विशेषकर स्वामी जी से मिलने में। मैं समझता हूँ, जैसा कि कुछ देर पहले उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि वास्तव में कुछ घट रहा है, वे स्वयं कर रहे हैं या जैसा कि उन्होंने कहा उनके माध्यम से यह हो रहा है। यह बात महत्व की नहीं है, किंतु कुछ हो रहा है और जिसे भी संदेह हो उसे यह देखने के लिए आज रात यहाँ होना चाहिए। कुछ घट रहा है, न केवल दिल्ली में वरन यह घट रहा है टोरंटो में, क्लीवलैंड में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में और सर्वत्र। ये क्या है? मैं नहीं जानता कि वे इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। मेरे लिए एक गहरे स्तर पर जो कुछ घट रहा है वह एक जिज्ञासा का जागरण है। अपने व्याख्यान में प्रभुपाद ने शरीर की तुलना एक मशीन से की जिसमें आत्मा रूपी ड्राइवर संचालित करता है और उन्होंने आत्मा का स्वाभाविक दर्जा कृष्ण के सेवक के समान बताया। श्रीमान जॉर्ज को संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का समापन इस प्रकार किया, यहाँ कनाडा के माननीय उच्चायुक्त उपस्थिति है। मेरी प्रार्थना है कि चूंकि आप हमारे देश में आए हैं इसलिए इस विचारधारा को समझने का प्रयत्न करें। मैंने आपके देश कनाडा की यात्रा की है और जैसा कि आपने उल्लेख किया है वहाँ मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वांकूवर, हैमिल्टन और ओटावा में हमारी 5 शाखाएं हैं। अतः लड़के संघर्ष कर रहे हैं, वे हमारी संस्कृति और इन पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं और मुझे बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्टें मिली है। बहुत से युवक भी आ रहे हैं। यह बहुत वैज्ञानिक आंदोलन है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सरकार से कहें कि वह आपके देश में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रवेश कराने में इन लड़कों को सुविधा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। 10 दिवसीय सफल पंडाल उत्सव के पश्चात, जिसमें 7 लाख लोगों ने भाग लिया था, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक लघु पर्यटन पर वृंदावन ले गए। अपनी प्रचार यात्राओं में वे अमृतसर, सूरत, इंदौर, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जैसे स्थानों में हो आए थे, लेकिन वृंदावन नहीं गए थे। पंडाल उत्सव के लिए दिल्ली में इतने अधिक शिष्यों के इकट्ठा होने पर प्रभुपाद ने इसे एक अच्छा अवसर समझा कि उन्हें निकट के नगर वृंदावन की यात्रा कराई जाए। वे 2 वाहनों में निकले। श्रील प्रभुपाद और अन्य 4 लोग श्रीमती कमला बख्शी की एम्बेसडर कार में चले और 40 भक्त एक किराए की बस में पीछे पीछे आए। वृंदावन जाते समय दिल्ली आगरा रोड पर नगर के बाहर स्थित कल कारखानों, कृषि क्षेत्रों, बाग बगीचों और गांवों से गुजरते समय प्रभुपाद मौन बने रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जब वे वृंदावन के निकट पहुंचे तो प्रभुपाद ने ड्राइवर को एक गांव और उस छोटे कस्बे के बीच स्थित मीठे पानी वाले कुएं की ओर मुड़ने का आदेश दिया। वहां प्रभुपाद और उनके दल के लोगों ने जल पिया, ताजे फलों का नाश्ता किया और तब आगे बढ़े। छठीकरा रोड, जो सीधे वृंदावन को जाती थी, पहुंचने के पहले प्रभुपाद की कार खराब हो गई। तेजास, जब प्रभुपाद की कार खराब हो गई तो शेष यात्रा उन्होंने हम लोगों के साथ बस में पूरी की। प्रभुपाद के साथ हमारा संबंध बहुत श्रद्धा का था। यद्यपि एक ही बस में उनके साथ यात्रा करते हुए हम उनके अति निकट की स्थिति में थे। प्रभुपाद ने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। उन दिनों हम वास्तव में बहुत कुछ एक परिवार की तरह थे। प्रभुपाद हम में से प्रत्येक को जानते थे और हम में से हर एक उनको जानता था और उनसे बात करता था। तब भी उनके प्रति हम बहुत श्रद्धालु थे। वृंदावन में श्रीमान G.L. सर्राफ,
नाम के सज्जन ने प्रभुपाद, उनके सचिवों और दल की महिला सदस्यों को अपने घर सराफ भवन में ठहराया। शेष शिष्य निकट की एक धर्मशाला में ठहरे। प्रभुपाद वृंदावन एक तीर्थ यात्रा से अधिक उद्देश्य लेकर आए थे। वे इस्कॉन के निमित्त भूमिखंड के लिए प्रयत्न करने और उसे प्राप्त करने आए थे। सन 1966 में जब वे अमेरिका से वृंदावन आए थे तो उस समय वे स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे, किंतु स्वस्थ होते ही उन्होंने वृंदावन में अपने शिष्यों के लिए एक स्थान खोजा था। उन्होंने एक अमेरिकी भवन स्थापित करने का प्रयत्न किया था, एक ऐसा केंद्र जहां उनके शिष्य वृंदावन के आदर्श वातावरण में रहकर कृष्ण भावना की संस्कृति में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और फिर वहां से बाहर जाकर प्रचार कर सके। किंतु 2 महीने तक अमेरिकी भवन की स्थापना की संभावना न दिखाई पड़ने पर वे चले गए थे। लेकिन इस बार वे वृंदावन में उस नगर के विख्यात विश्व राजदूत के रूप में आ रहे थे, जिसकी प्रसिद्धि पश्चिम में राधा कृष्ण और वृंदावन की महिमा के प्रचार के लिए हो चुकी थी। हरे कृष्ण आंदोलन की सफलता का व्यापक प्रचार भारत में हो रहा था, जबकि प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के दल के साथ नगर नगर की यात्रा करके कीर्तनों का आयोजन कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान दे रहे थे और पश्चिम के देशों में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के बारे में बता रहे थे। अतएव जब प्रभुपाद वृंदावन में अपने 40 शिष्यों के साथ पहुंचे तो पूरे नगर में उनकी उपस्थिति की धूम मच गई। वृंदावन की नगर पालिका ने उनके विधिवत स्वागत का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख स्थानीय नागरिकों और साधुओं ने भाग लिया। नगर की ओर से एक प्रवक्ता ने श्रील प्रभुपाद और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। हे महान आत्मा, आज हम वृंदावन के निवासी, जो व्रजवासी कहे जाते हैं, इस पवित्र वृंदावन में एकजुट होकर आपका विनम्र भाव से स्वागत करते हैं और ऐसा करने से हमें अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। आप बहुत वर्षों तक राधा दामोदर मंदिर में रहे हैं और आपने ध्यानपूर्वक महामहिम राधा रानी की उपासना की है और इस प्रकार अब सारे विश्व का उद्धार करने का दिव्य दृष्टि आपने प्राप्त की है। आपकी परिपूर्णता के प्रमाण के रूप में हम अपने समक्ष इस विदेशी शिष्यों को देख सकते हैं और हम ये देखकर गर्व का अनुभव करते हैं कि आप इन्हें किस प्रकार विशुद्ध भक्तों के रूप में बदल दिया है। वैदिक संस्कृति के महान प्रचारक आपके पूर्व भी बहुत से महान स्वामी विदेशों में गए थे, किंतु अब आपने आश्चर्यजनक रूप में संकीर्तन आंदोलन और भक्ति मार्ग की उदात्त विचारधारा का प्रचार पश्चिम के देशों में किया है और इस युग में संसार के सभी लोगों को शांति और समृद्धि देने का यही एक मार्ग है। धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए आपका पवित्र नाम सदैव जाज्वल्यमान रहेगा। हम निसंकोच यह कह सकते हैं कि हम आपके प्रति बहुत आत्मीयता का अनुभव कर रहे हैं और स्वागत का यह मान पत्र प्रस्तुत करने का यह सुअवसर पाने में हमें पूर्ण संतोष की अनुभूति हो रही है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि आप हम वृंदावन वासियों में से एक हैं। हमें पूरा निश्चय है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपने साथ वृंदावन धाम का प्रभाव ले जाएंगे। वृंदावन धाम की संस्कृति, धर्म, दर्शन और दिव्य संस्कृति आपके साथ सर्वत्र यात्रा करती है। आपकी दिव्य विभूति द्वारा ले जाए गए महान संदेश से समस्त संसार के लोग वृंदावन धाम के साथ आत्मीयता से जुड़ते जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि केवल आपके प्रचार के माध्यम से वृंदावन का दिव्य संदेश समस्त विश्व में फैल जाएगा। हमारी कामना है कि आप अपने इन सत्कार्यों में सफलता से मंडित हो। तत्पश्चात प्रभुपाद बोले। उन्होंने यह समझाते हुए आरंभ किया कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत संघ विश्व स्तर पर देव वर्णाश्रम की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण हिंदू या भारतीय है। कृष्ण सबके लिए है। ये विदेशी कृष्ण भावनामृत को यह समझकर स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण सबके लिए है। वे धार्मिक सिद्धांतों का हिंदू, मुस्लिम या ईसाई जैसा कोई रूप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये निर्धारित धर्म है। यदि मैं अपने आप को हिंदू कहूँ तो यह मेरा धर्म नहीं है, यह मेरी निर्धारित उपाधि है।
क्योंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है इसलिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, या क्योंकि मेरा जन्म एक विशेष देश में हुआ है इसलिए मैं अपने आप को अमेरिकन या भारतीय कहता हूँ। किंतु हमारा कृष्ण भावनामृत संघ ऐसी निर्धारित उपाधियों के लिए नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत सर्वोपाधि विनिमुक्त है। जब कोई सभी निर्धारित उपाधियों से मुक्त हो जाता है तब वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकता है। जब तक कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बना है तब तक उसके लिए कृष्ण भावनामृत का कोई प्रश्न नहीं है। अतएव ये लड़के या लड़कियां, महिलाएं या पुरुष जो मेरे साथ आ गए हैं अपनी उपाधियों का त्याग कर चुके हैं। अब वे कैनेडियन, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन नहीं रह गए हैं। अब वे अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक मानते हैं। बिना इसके भौतिक प्रदूषणों से मुक्त होने का प्रश्न नहीं है। जब तक भौतिक प्रदूषण बना है हमें शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सामाजिक वर्णों और आश्रमों का विधान करना पड़ता है। ये सभी भौतिक उपाधियां हैं, लेकिन यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन भौतिक उपाधियों को लांघ जाने के लिए है और इन विदेशियों की शिक्षा इसी आलोक में हो रही है। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।